अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल जो हमने किया था यूनिट नंबर 5 का एक्सरसाइज 1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हमने यूनिट नंबर 5 टाइम एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो है वो सॉल्व करना है। पेज नंबर आपका है 117। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स राइट दैट करेक्ट टाइम इन 24 आवर फॉर्मेट। आपने 24 आवर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो इसके अंदर टाइम सारा नोट करना है। फर्स्ट ए पार्ट है, लुक एट द क्लॉक एंड टेल द टाइम व्हेन डज नुमान टेक हिज ब्रेकफास्ट। तो नुमान जो है ब्रेकफास्ट किस टाइम पे कर रहा है आप देखेंगे। ये जो हमारे पास स्मॉल नीडल है ये हमें बताती है आवर्स को। तो ये 7 और 8 के मिड में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। देन फिर उसके बाद आ जाएगा ये जो हमारे पास बिग वाली है ब्लैक नीडल, ये हमें बता रही है मिनट्स को। तो ये हमारे जब आपने देखना है ना कि जिस के ऊपर ये वाला वैल्यू है, जब हमने मिनट्स हैंड को देखना है तो मिनट्स को इसे इस तरह से इजीली काउंट कर सकते हैं कि जिसके ऊपर आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब देखें बिग नीडल 6 के ऊपर आ रही है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। 6 5 टाइम 30, तो इट्स मीन कि हमारे पास 30 मिनट्स हो चुके हैं। देन सेकंड है, जो सेकंड शो कर रहा है वो ये जो बारीक सी आपके पास ब्लू पिन है, ब्लू नीडल है, वो हमें सेकंड्स का बता रही है। तो सेकंड्स के लिए भी वही रिक्वायरमेंट है जो उसके लिए थी हमारे पास मिनट्स के लिए। अब सेकंड्स 3 के ऊपर आ रही है ये ब्लू नीडल, तो इट्स मीन 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 5 टाइम 15, हमारे पास जो है वो सेकंड्स भी 15 में आ गए। यानी कि जो नुमान ब्रेकफास्ट कर रहा है वो 7:30 एंड 15 सेकेंड्स, 7:30 AM और 15 सेकेंड्स। अब जो है बी इसका पार्ट है, लुक एट द क्लॉक एंड टेल द टाइम व्हेन डज फरहीन प्ले विद हर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के साथ खेलना, अब जाहिर सी बात है ये हमारे पास 5:30 हो रहे हैं, तो हम मॉर्निंग में सुबह सुबह नहीं जो है वो खेल सकते। तो ये शाम की बात हो रही है, मतलब कि PM। अब आपने ये बात याद रखनी है 24 आवर फॉर्मेट में अगर टाइम 12 नून के बाद हो, मतलब दोपहर 12 बजे के बाद वाली टाइमिंग आ जाए, तो आपने क्या करना है, ये जितने भी डिजिट्स हैं ना इसमें 12 काउंट करते जाना है। जैसे ये 1 है, 1 में 12 प्लस कर देंगे तो 13 हो जाएगा। फिर 2 है, 2 में 12 प्लस कर देंगे तो ये 14। 3 में 12 प्लस कर देंगे 15। मतलब इस तरह से 24 आवर फॉर्मेट में हम जो है वो टाइम कैलकुलेट करते हैं या रीड करते हैं। अब यहाँ पर 5 के ऊपर है ना ये स्मॉल वाली नीडल जो आवर्स को शो कर रही है, तो 5 में आप 12 प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17 आवर्स। सबसे पहले आवर्स को शो करते हैं, देन हमने मिनट्स को करना है। मिनट 6 के ऊपर है, तो हमें पता है कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 30। 6 5 टाइम 30। अब ये ब्लू नीडल आपको सेकंड्स शो कर रही है, तो ब्लू नीडल 7 के ऊपर है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 टाइम 30। ये आपके पास जो है वो टाइम आ गया है। अब थर्ड है, लुक एट द क्लॉक एंड टेल द टाइम व्हेन डज जुनैद गो टू स्लीप। ये भी हमने 24 आवर फॉर्मेट में ही बताना है टाइम। तो इधर यहाँ पे हम देखेंगे, अब ये देखें ना रात का टाइम है ना, 12 नून के बाद वाला टाइम है। फिर भी हमने 12 नून के बाद वाली टाइम है, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास आवर्स में आएगा, आवर्स में आपने क्या 12 प्लस करते जाना है। जैसे कि 9 है, 9 में 12 प्लस कर देंगे आप, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 21 आवर। फिर मिनट्स की बात होगी, अब बिल्कुल ये 12 के ऊपर है, तो हमारे पास ये मिनट्स इधर यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 0। देन फिर उसके बाद ये जो ब्लू नीडल है ये आप हम हमारे पास शो हो रही है यहाँ तक 11 पर आएंगे। ब्लू नीडल अगर 11 पर होती तो 55 सेकंड होने थे। 55 से आगे 56 57 एंड 58, यहाँ पर हमारे पास 58 सेकेंड्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड टेल द टाइम इन आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स। आपने इस क्लॉक को देखते हुए आप टाइम बताना है, जो है आवर्स में भी, मिनट में भी और सेकंड में भी। अब फर्स्ट आप ये देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है स्मॉल नीडल जो है वो आवर्स को शो करती है। यहाँ पर स्मॉल नीडल 5 के ऊपर है, तो इट्स मीन के 5 आवर्स हो चुके हैं। अब बिल्कुल ये 12 के ऊपर बिग नीडल 12 के ऊपर जब आ जाती है तो हमारे पास मिनट्स क्या होते हैं, 00। यहाँ मतलब कि मिनट्स में हमारे पास 0 आ जाता है। सेकंड्स को देखेंगे तो सेकंड ब्लू नीडल आपके पास 3 के ऊपर है, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 5 टाइम 15। मिनट्स और सेकंड्स के लिए आपने क्या करना है कि उसको जो है वो जो भी जिस डिजिट के ऊपर भी वो वैल्यू होगी उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब इसी तरह सेकंड वाला देखें, ये भी 5 के ऊपर है स्मॉल नीडल, मतलब ये 5 आ जाएगा। देन फिर उसके बाद बिग नीडल जो है हमारे पास 12 के ऊपर है, यहाँ पे डबल ज़ीरोज़। और जो आपके पास सेकंड्स वाली नीडल है वो 7 के ऊपर है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 35। इसी तरह से क्लास आपने बाकी के भी जो है वो अपनी बुक के ऊपर सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 118 पे आए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे हम। ड्रॉ आर मिनट एंड सेकंड हैंड्स अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। आपने ये जो टाइम नीचे दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपने आवर्स हैंड जो है वो ड्रॉ करना है, और जो है मिनट्स का और सेकंड्स का। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमें आवर्स शो करती है, तो यहाँ पर 2 आवर्स दिया हुआ है। 2 आवर्स मतलब कि जो हमारे पास स्मॉल नीडल है, स्मॉल हैंड है, वो यहाँ पर आएगा 2 के ऊपर। इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। फिर देन 15 है, 15 हमें मिनट्स को शो कर रहा है। 15 हमें पता है वो कहाँ पर आएगा, इसके ऊपर 3 के ऊपर जो है वो 15 मिनट्स बनते हैं, क्योंकि 3 5 टाइम 15, ये मिनट्स के ऊपर। अब देन जो थर्ड वैल्यू है वो हमें सेकंड्स बता रही है, 30 सेकंड्स है, तो 36 5 टाइम 30 होता है, मतलब कि जो आपने सेकंड वाली बनानी है वो बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से नीडल ड्रॉ कर देनी है। इसके साइड पे कोई एरो नहीं बना होता, इसके ऊपर ना बनाए ताकि ये थोड़ा जो है डिफरेंट रहे। देन फिर जो है हमारे पास यहाँ पे 6, ये हमें आवर्स को शो कर रहा है, इसकी स्मॉल थोड़ी नीडल होगी, स्मॉल हैंड होगा ये। देन 25, 25 5 5 टाइम 25, मतलब कि ये हमारे पास इसके ऊपर बनेगी मिनट्स वाली नीडल, मिनट्स वाला हैंड यहाँ पर आ गया। अब 3 सेकंड है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 5 1 टाइम 5 होता है, इससे पीछे मतलब कि 2 पॉइंट्स हमने पीछे जाना है। ये छोटी-छोटी जो है पॉइंट्स आपको बने नज़र आ रहे होंगे इसके ऊपर। 1 2 3 यहाँ तक आपने काउंट कर लिया। 3 सेकंड्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बाकी के जो हैं ये वाले इसको भी आपने इसी तरह से जो है इसके हैंड्स ड्रॉ कर लेने हैं। आज का जो आपका वर्क था वो यही था, क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 एक्सरसाइज 1 का। उम्मीद है आपको सब समझ आ गई होगी कि 12 आवर्स में हमने क्या करना होता है, और 12 आवर्स फॉर्मेट में हम टाइम कैसे रीड करते हैं, और 14 आवर्स 24 आवर्स फॉर्मेट में किस तरह से रीड करते हैं। तो 24 आवर फॉर्मेट के लिए बस ये याद रखना है आपने बात, कि जब 12 नून के बाद मतलब दोपहर 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, उसमें हम 1 2 3 जो भी डिजिट आएगा उसमें आपने 12 प्लस करते जाना है। जैसे अगर 4 के ऊपर आ गई है नीडल स्मॉल आर्स वाली नीडल में आपने प्लस करना है। ठीक है, जैसे 4 के ऊपर नीडल आ गई है, 4 में आप 12 प्लस कर देंगे तो 16 आवर बन जाएगा। इसी तरह से 24 आवर्स फॉर्मेट वाला जो है वो आपने टाइम रीड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अपना काम मुकम्मल करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।